everyone, today I will explain you new chapter of English 1.2 of 6th standard। मैं आज आप लोगों को न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी 6th स्टैंडर्ड का है और चैप्टर नंबर है 1.2 दैट इज़ हु इज़ द ग्रेटेस्ट, मतलब कौन ग्रेटेस्ट है। लेट्स आई वॉज स्टार्टिंग द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, और अपने फ्रेंड से शेयर करिए कि उनको भी ये चैप्टर समझ में आए। एम्परर अकबर टू द अकबर द ग्रेट इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड, not just because the had a vast empire, a very strong army unfold well, but because he was a good human being. He cared for his subject. He had a great respect of scholars, writers, poets, artists belonging to different religions. He was a he was a patron of art and culture. The 9 gems of Navratnas in his court were famous. Many people believe that of these 9 games, Birbal was the closest to the emperor's heart. Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come with an equally interesting answers। मतलब कि इसमें इस चैप्टर में यही, इस पैरा में यही दिया गया है कि अकबर जो थे वो बहुत ही महान, मतलब ग्रेट एम्परर, बहुत बड़े राजा थे, मतलब उस टाइम पे रूलर थे, जो कि मतलब उनको वो बहुत ही अच्छे भी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी सब रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा एम्पायर है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर उनके पास बहुत सारी आर्मी है, इसलिए कि वह एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे, राइटर भी थे, पोएट भी थे और स्कॉलर भी थे। वो बिलीव मत किस पे करते थे, रिलीजन्स पे, अलग अलग रिलीजन्स पे बिलीव करते थे। उनके पास 9 रत्न्स थे और वो सबसे ज़्यादा बिलीव उनके बिरबल पे करते थे, और उनको मतलब अच्छे से नए नए टाइप के क्वेश्चन आस्क करना उन्हें बहुत पसंद था। We don't know whether all the Akbar and Birbal stories we have yet on the basis of any history in they have been handed down over generation mainly by word of a mouth, here at a mouth। यहाँ पे मतलब 2 स्टोरी दी गई है अकबर और बीरबल की। हम लोग जानते हैं अकबर और बीरबल की स्टोरी हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा बेसिस है। आजकल भी लोगों के माउथ पे जनरेशन टू जनरेशन ये स्टोरी सुनी जाती है। आप अपने बच्चों को, मतलब कुछ लोग अपने बच्चों को रोज़ ही ये मतलब ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे ये स्टोरीज इनकी फेमस थी। वन डे द एम्परर एंटर्ड द कोर्ट विद अ वेरी सीरियस एक्सप्लेनेशन ऑन हिज फेस। As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. What should be the punishment of someone pulls my moustache? मतलब इन्होंने, मतलब एक टाइम की बात थी जब इन्होंने एक नया क्वेश्चन तैयार किया कोर्ट में। उन्हें बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन था इनके फेस पे, और आके ये राजगद्दी पे बैठे और उन्होंने तुरंत क्वेश्चन किया कि मैं आज आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि अगर कोई मेरी मूछें मतलब खींचे तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। द कोर्ट वॉज टर्न पुल द एम्परर्स मोस्टिक आई वॉज अनहियर्ड फॉर of flog with give him the 50 lashes of a whip, exclaimed one nobleman. That's not enough, put him in jail without food and water, said another। कुछ लोग बोले कि मतलब जिसने आपकी मूछें खी, पहली बात तो यह सुनकर पूरे राज्य के लोग बहुत ही भयभीत हो गए थे, बहुत मतलब ये बातें अनसुनी लग रही थी, सब शांत हो गए। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि उसको लैशिस से मारना चाहिए, एक नोबल मैन ने बोला, और कुछ लोग बोले कि उसको बिना खाना पानी के जेल में कर देना चाहिए, और वहीं पे कुछ लोग बोले कि उसके हाथ काट देने चाहिए। तभी वहाँ पे पूछा गया कि एक बीरबल ही जो थे वो साइलेंट थे, और उनसे पूछा गया, वो मतलब हंस रहे थे थोड़ा थोड़ा, तो उनसे स्माइल कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे बीरबल, उनका ओपिनियन पूछा गया। तो उन्होंने अपने ओपिनियन में यही बताया कि वह बच्चा कोई और नहीं, मतलब जिसने भी मतलब ऐसा किया है तो उसको उसके फेवरेट स्वीट्स देने चाहिए। ये सुनकर सभी लोग मतलब बोले कि आप आउट ऑफ माइंड हो गए, आप पागल हो गए, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, कोई राजा की मूछें खींचे और उसको मिठाई दिया जाए। तो सभी को यह आंसर बीरबल ने एक्सप्लेन किया कि वो जो उनका मतलब जिन्होंने उसकी मूछें खींची, राजा की मूछें खींची अकबर की, वो कौन था, उनके ग्रैंडसन थे। व्हेन अकबर हियर्ड दिस ही ब्रस्ट आउट लाफिंग
आउट लाफिंग बिकॉज दैट इज़ एक्जैक्टली वॉट हैपन। ये उन्होंने एकदम अकबर बहुत ही मतलब सुन के खुश हुए, बहुत ही अच्छे से हंसने लगे, और यह वो जानते थे कि एग्जैक्टली यही हुआ था सुबह उनके साथ। उनका ग्रैंडसन उन्हें उनकी मूछें खींचा था, और यह बात वो बिरबल जान गया था। ऑन अदर ओकेजन अकबर वॉज रिलैक्सिंग विद सम हिज क्वार्टर्स। अ few them thought that was a good opportunity to show a prize on an emperor, get some favors for him. They become a get to with each other from the prizing the। उसके बाद मतलब सबके पास तो ये मतलब मौका था कि ये अकबर से कुछ पैसे लूटने की, मतलब अकबर को कुछ मतलब वो अकबर थे, उन्होंने सोचा था कि मैं इस क्वेश्चन के आंसर दूंगा। सब कोटियाज सोच रहे थे हमें कुछ पैसे मिलेंगे हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दिया गया था, राजा बोले कि यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग एम्परस एंड दैट यू हैव एवर लाइव्ड इन द अर्थ। मतलब आप जैसा कोई आज तक इस धरती पे आया ही नहीं था। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन ऑफ अर्थ। आप सबसे महान हैं, आप मतलब दुनिया के और पाताल में भी सबसे ज़्यादा आप ही अच्छे। आप ऑलमाइटी गॉड ऑलमाइटी है, मतलब आप सर्वशक्तिमान है। ऐसा सब कुछ कर मैं आपको अभी रीड करके नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा मिनट के हो जाते हैं, तो आप उसको देख के और नहीं मतलब देखना चाहते हैं, और इसीलिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पैरा में यही दिया गया है कि ये राजा ने अपने आप को बोला कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, ऐसा वैसा अपनी बहुत सारी बढ़ाई की। तो सारी कोचियास ने मिलकर हाँ बोल दिया। ऑल पीपल सेड दैट्स यस यू आर अ ग्रेट। लेकिन इसके बाद उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी मतलब चीज़ है जो मुझे ग्रेट बनाती है। लेकिन ये लोग जब ये सोचने लगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बाद में जब वो बहुत ज़्यादा थक गए सोचते सोचते, तो उन्होंने बीरबल की हेल्प ली। जब बीरबल की हेल्प ली तो बीरबल से पूछा गया कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो अकबर ग्रेट है, मतलब आपके पास है कोई दिमाग में। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, मैं कल सुबह आपको मॉर्निंग में बता दूंगा। अकबर ने बोला था कि अगर आप मॉर्निंग में मुझे मतलब ऐसी कोई चीज़ मेरे अंदर नहीं बताएंगे तो आपको ये कोर्ट से लीव करना पड़ेगा। तो सुबह मॉर्निंग में अकबर से पूछा गया कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर मतलब ख़ास है। तो मतलब बीरबल ने बताया कि आपके अंदर यही ख़ास है कि आप जो है मतलब किसी की भी जो गलती रहती है उसको पनिश करते हैं, तो वो यही पनिश करते हैं कि उन्हें बैनिश कर देते हैं इस किंगडम से, मतलब इस किंगडम से निकाल देते। ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक पनिशमेंट नहीं देते, और उन्होंने निकाल के इस किंगडम की और जो इम्प्योरिटीज़ रहती है वो भी निकल जाएगी। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो मुझे क्लियरली बोल सकते हैं कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँ। आई होप आप 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपको इतना आना चाहिए। थैंक यू। अगर मेरे वीडियो समझ में आए हो तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर तेज़ हो तो आप उसको स्लो पे करके देख सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।